Hello students, in previous class we have studied about the preparation of amines and also we have studied the one name reaction, that is Hofmann bromamide reaction. Today we will also study the some name reaction, other name reactions. The first is the Gabriel thalamide synthesis reaction and second is the Mendium reaction. ये दोनों नेम रिएक्शन आज हम लोग स्टडी करेंगे. फर्स्ट है आपका ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन और दूसरा है मेंडियम रिएक्शन. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में और इस चैप्टर में एमीन्स के चैप्टर में इसमें हम लोग बहुत सारे नेम रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सारा नेम रिएक्शन जो है वो मैं करवा रही हूँ. ये सारा आप लोग एक प्लेस पे लिखिए, कलेक्ट करके रखिए और उसको स्टडी करें क्योंकि इससे एक आएगा ही नेम रिएक्शन. तो सबसे फर्स्ट हम लोग जैसे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है इसके स्टेटमेंट में आप लोग लिखिएगा. ये मेथड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इसको यूज़ किया जाता है. दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर प्योर 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन्स और 1 डिग्री एराइल अल्काइल एमीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और एराइल अल्काइल हैलाइड. इस मेथड जो है उसको यूज़ किया जाता है किसके प्रिपरेशन करने के लिए. ये प्रिपरेशन होता है जब हम लोग 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन का और 1 डिग्री एराइल अल्काइल एमीन का प्रिपरेशन करते हैं. और किससे करते हैं, जब हम लोग को एलिफैटिक एमीन का प्रिपरेशन करना होगा तो हम लोग अल्काइल हैलाइड से करेंगे और जब हम लोग को एराइल अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन एराइल अल्काइल एमीन का प्रिपरेशन करना होगा तो वो हम लोग करेंगे एराइल अल्काइल हैलाइड से. तो अब चलिए इस मेथड के स्टेटमेंट में लिखिएगा. स्टार्ट में ये तो मैंने बता दिया कि ये किसके प्रिपरेशन में होता है. तो इसके स्टेटमेंट में जैसे होता है कि इसमें रिएक्शन में होता क्या है, सबसे फर्स्ट कि इन दिस रिएक्शन थैलेमाइड इज रिएक्ट विथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म पोटाशियम थैलेमाइड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्काइल हैलाइड देन इट गिव्स एन अल्काइल थैलेमाइड विच ऑन सब्सिक्वेंट अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस with 20% NaOH और हाइड्रोजिनोलाइसिस with हाइड्रोजाइन gives pure primary एमीन. यानी कि सबसे फर्स्ट इस रिएक्शन में होगा क्या कि थैलेमाइड जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KH, टू फॉर्म इट्स पोटाशियम थैलेमाइड. तो वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, पोटाशियम थैलेमाइड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ, जब हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, देन इट गिव्स एन अल्काइल थैलेमाइड. तब ये क्या हम लोग को देगा, एन अल्काइल थैलेमाइड. उसका फिर हम लोग रिएक्शन करेंगे. दो वे से इसमें रिएक्शन होगा. अगर हम लोग जब एन अल्काइल थैलेमाइड हम लोग का फॉर्म हो जाता है तो इस स्टेप में हम लोग दो रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे. एक होगा जिसमें कि हम लोग 20% NaOH लेके करेंगे और जिसको कि बोला जाएगा अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस. और दूसरा जो होगा वो होगा हाइड्रोजाइन, जिस प्रोसेस को बोला जाएगा हाइड्रोजिनोलाइसिस. तो ये दोनों से अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को प्राइमरी एमीन जो है वो हम लोग को मिल जाएगा. तो सबसे फर्स्ट जो है वो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कैसे होगा, सबसे फर्स्ट हम लोग को इस रिएक्शन में करना क्या होगा कि सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें लेंगे थैलेमाइड. तो चलिए हम लोग अपने रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट हम लोग को लेना होगा थैलेमाइड. थैलेमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये हम लोग लिए बेंजीन रिंग. ठीक है, इट इज़ थैलेमाइड. ये जब रिएक्शन करता है वो किससे रिएक्शन करेगा, KOH. KOH मीन्स ये क्या है, इट इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इसके साथ जब ये रिएक्शन किया तो हम लोग का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोजन का यहाँ से रिप्लेसमेंट हो जाएगा. उस प्लेस पे क्या आ जाएगा, आपका पोटाशियम आ जाएगा. N की. ठीक है, और यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका एलिमिनेशन किसका हुआ, H2O का. ठीक है, यानी ये हम लोग का बन गया, क्या बना, ये पोटाशियम ठीक है, पोटाशियम थैलेमाइड.
ठीक है, पोटेशियम थैलेमाइड के बनने के बाद विच ऑन रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम लोग अब फिर जो ये रिएक्शन करेंगे वो हम लोग किसके साथ करेंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे। तो अब इस स्टेप में हम लोग का क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस स्टेप में हम लोग का बनेगा NR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -KX। ठीक है, तो यानी कि ये जो हम लोग का प्रोडक्ट बना, इट इज़ एन अल्काइल थैलेमाइड। ठीक है, ये एन अल्काइल थैलेमाइड हो गया। अब ये हम लोग का जो एन अल्काइल थैलेमाइड बना है, इसमें हम लोग रिएक्शन करेंगे वो दो रिएजेंट से होगा। सबसे फर्स्ट हम लोग जो करेंगे, एक बार बोला जा रहा है कि ये रिएक्शन होगा NaOH से। ठीक है, यानी कि हम लोग इसमें 2NaOH से रिएक्शन करते हैं, तो इसको बोला जाता है कि ये क्या है, तो ये अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, ये अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस होगा। अगर इसी का हम लोग रिएक्शन करेंगे, इसी का, इससे देखिए एक बार हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस। लेकिन अगर एन अल्काइल थैलेमाइड का ही हम लोग रिएक्शन करेंगे, लेकिन वो हम लोग करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजाइन के साथ। ठीक है, यानी कि दूसरा हम लोग लेंगे हाइड्रोजाइन। हाइड्रोजाइन इज NH2NH2। ठीक है, अगर हम लोग इसका NH2 के साथ कर रहे हैं, ये हाइड्रोजाइन है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, यानी दोनों में रिएक्शन होगा, हम लोग का सेम ही प्रोडक्ट इसमें फॉर्म करेगा दोनों में ही। लेकिन जब हम लोग 20 NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन तो कर रहे हैं एमीन का ही, तो यानी कि ये हम लोग का बनेगा NH2, और साथ में जो हमारा साइड प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, COONA। तो ये तो हम लोग का बन गया 1 डिग्री एमीन, जो हम लोग को बनाना था यही प्रोडक्ट। और दूसरा जो ये बना, इट इज़ डाइसोडियम थैलेट। ठीक है, ये दूसरा प्रोडक्ट जो है, इट इज़ डाइसोडियम थैलेट, यानी फर्स्ट 1 डिग्री एमीन ये बन गया और दूसरा डाइसोडियम थैलेट। लेकिन ये जब हम लोग इसी का रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजाइन के साथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो इसके साथ जब रिएक्शन होगा, तो हम लोग का प्रोडक्ट जो बनेगा, इट इज़ 1 डिग्री एमीन, ये तो NH2 बनेगा ही, यानी कि ये एमीन तो बनेगा ही, प्लस में क्या बनेगा, कौन सा साइड प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CO NH। ठीक है, तो इट इज़, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन, ये तो 1 डिग्री एमीन है ही, लेकिन ये जो है, ये है थैलाहाइड्राजाइड। ठीक है, तो दोनों में आप लोग देख रहे हैं कि सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि इस प्रोसेस में हुआ क्या, सबसे फर्स्ट when thaliamide is react with potassium hydroxide, then it form potassium thalamide, which on react with alkyl halide, then it form N-alkyl thalamide. When N-thalamide is react with sodium hydroxide, 20% sodium hydroxide, that process is called as alkaline hydrolysis, and then it form 1 degree amine. But when it is react with hydrazine, which is called as hydrogenolysis process, then which product 1 degree amine एंड थैलाहाइड्राजाइड। तो ये आप लोग देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट में। नेक्स्ट रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज मेंडियम रिएक्शंस। इसमें होता क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, यानी कि इसमें जो है वो किसके रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन होगा, और वो किसका रिडक्शन होगा, अल्काइल साइनाइड का। तो इस रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें होगा क्या कि व्हेन अल्काइल साइनाइड, द अल्काइल साइनाइड ऑन रिडक्शन विथ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम और इथाइल अल्कोहल, देन इट फॉर्म 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो हम लोग इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं अल्काइल साइनाइड। ठीक है, और उसका हम लोग रिएक्शन करेंगे। जब भी रिडक्शन प्रोसेस होता है, तो उसमें हम लोग रिड्यूसिंग
एजेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 इसका फॉर्मूला है। और हम लोग इसमें यूज़ करते हैं सोडियम और इथाइल अल्कोहल C2H5OH। और इसमें रिएक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ होता है। देन ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा RCH2NH2। ठीक है, तो ये इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ठीक है। और ये आपका हो गया एल्काइल साइनाइड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, और नहीं तो ये एल्केन नाइट्राइल भी इसको बोला जाता है, ठीक है, एल्केन नाइट्राइल। तो इस मेंडियम रिएक्शन में हो रहा है क्या, एल्काइल साइनाइड का रिएक्शन हो रहा है, जिससे प्रोडक्ट जो है वो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, एमीन बन रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर एक और नेम रिएक्शन लेते हैं, R के प्लेस पे हम लोग CH3 लेते हैं और ये CN लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, और हम लोग इसमें इसी तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, और Na और C2H5OH लेते हैं। देन विच प्रोडक्ट आर फॉर्म, देन इट फॉर्म CH3 CH2 NH2, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो है ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल, और इट इज़ इथेना एमीन, ठीक है। तो ये आज हम लोग स्टूडेंट्स 2 नेम रिएक्शन हम लोगों ने किया। ये देखिए नेम रिएक्शन है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही लॉन्ग नेम रिएक्शन है, ठीक है। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस और दूसरा मीडियम रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आवर नेक्स्ट टॉपिक इट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स। ऐसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता दे रही हूँ, और ऐसे आप लोग बुक से भी स्टडी करिएगा तो हो जाएगा। जैसे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोग लिख सकते हैं कि अमंग एलिफैटिक एमीन्स द लोअर मेंबर्स आर गैसेस एंड वाइल हायर मेंबर्स आर लिक्विड। यानी कि एलिफैटिक एमीन्स अगर हम लोग लेते हैं तो एलिफैटिक एमीन्स में होगा क्या कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन हायर मेंबर्स जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग एराइल एमीन्स लेते हैं, एमंग एराइल एमीन्स द लोअर मेंबर्स आर लिक्विड्स वाइल हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स। लेकिन एराइल एमीन्स में लोअर मेंबर्स लिक्विड होते हैं, लेकिन हायर मेंबर्स सॉलिड्स होते हैं। Boiling point, amines have higher boiling point than the non-polar compounds of comparable molar masses। amines में जो है वो हायर उनके बॉइलिंग पॉइंट होंगे, किससे, नॉन पोलर कंपाउंड से, जिसका मोलर मास जो हो वो सेम हो लेकिन कंपेरेबल में हो, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एमीन से कम होता है। हाउएवर एमीन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर होगा, किससे, जब हम लोग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपैरिजन करते हैं। सॉल्युबिलिटी, एलिफैटिक एमीन्स ऑफ लोअर मोलर मास आर सॉल्युबल इन वाटर। एलिफैटिक एमीन्स में जिनके मोलर मास कम होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और एरोमेटिक एमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सॉल्युबल इन ईथर अल्कोहल एंड बेंजीन। लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं किसमें, जब हम लोग ईथर अल्कोहल और बेंजीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स। थैंक यू।